Good morning students. Today we are going to discuss about the history of computers. Okay? So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी. What is the meaning of history for you? It means पहले जब हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते थे तो कैसे करते थे. अब क्या होता है, इफ़ वी वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस और इफ़ वी वांट टू स्टोर अवर डेटा, पहले हम अपने डेटा को कैसे स्टोर करते थे, अब कैसे करते हैं. अब क्या है, वी हैव फोन्स, वी हैव लैपटॉप्स, वी हैव सो मैनी थिंग्स टू स्टोर अवर डेटा और फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन. लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा से ऐसा ही नहीं हुआ. ऐसा नहीं था कि पहले से हमारे पास कंप्यूटर थे. तो पहले क्या होता था, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनकी हेल्प से हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे. फिर कैसे कैसे इन्वेंशंस होते गए और कैसे कैसे अलग अलग कंप्यूटर्स आते गए और अब कौन सा कंप्यूटर है, तो हम इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, so you can start. A computer is a machine that has been through many development over a period of time to become a smart machine that we use today. To become a smart machine that we use today. आज जो हम मशीन को यूज़ करते हैं वो स्मार्ट मशीन है. आज जो हम यूज़ करते हैं, what is the meaning of a smart machine? स्मार्ट मशीन क्या होता है? स्मार्ट मशीन जैसे कि आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस होती हैं, व्हाट्सएप होती है, अमेजन होता है. व्हाट्सएप में क्या करते हो, आप एक क्लिक करते हो और आपका एक क्लिक में आपके कोई भी आपसे कितने भी डिस्टेंस में हो, यू आर एबल टू सेंड मैसेज टू हिम और हर, यू आर एबल टू कॉन्टेक्ट और हिम और हर. ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग स्मार्ट मशीन. हम एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, पेमेंट करते हैं, वी गेट दी प्रोडक्ट, हमें घर पे प्रोडक्ट मिल जाता है. सो हमारे लिए अब सब कितना ईजी हो चुका है. लेकिन इसमें इस लाइन में क्या बताया हुआ है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हैज़ बीन थ्रू मैनी डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड टाइम. मतलब पहले टाइम में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए. कभी ये मशीन्स आई, लेकिन उस मशीन्स में भी कुछ ऐसा था जो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो फिर एक और मशीन आई. ऐसे करते करते आज हमारे पास आई थिंक एक ऐसी मशीन है जो हमारा हर काम कर सकती है. However, in ancient times, early man used pebbles, stones, twigs, bones and finger of counting. Students, you all are aware about finger of counting. आप आज भी क्या करते हो, with the help of a finger you can do counting like 1, 2, 3, 4. Yes. So पहले क्या होता था, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, एंशियंट टाइम का मतलब होता है अर्ली ह्यूमन बींग्स का टाइम. ठीक है, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स में क्या था, आपको पता है वो जितना भी फूड प्रिपेयर करते थे अपने आप करते थे. जो भी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रीज़ पे और इन सब पे डिपेंड रहते थे. तो वो काउंटिंग के लिए वो क्या करते थे, कुछ स्टोन्स होते थे. पहले तो फिंगर ऑफ काउंटिंग का यूज़ करते थे, कुछ स्टोन्स का यूज़ करते थे, बोन्स का यूज़ करते थे. मैं आपको दिखाऊंगी अभी एक फिगर की हेल्प से कि वो बोन्स का कैसे यूज़ करते थे. कैन यू सी इन दिस फिगर, देर आर सम बोन्स. अब इन्होंने क्या करा है, 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, 4, देर आर 5 बोन्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, these are 5 नंबर्स. यस, तो ऐसे काउंटिंग की जाती थी. यहाँ पे ये कुछ मैथड्स हैं जिनकी हेल्प से वो क्या करते थे, काउंटिंग करते. जैसे कि इसमें क्या है, कुछ स्टोन्स हैं. ओके, देयर आर सम स्टिक, इन स्टिक्स पे कुछ नंबर्स लिखते थे वो. ओके, तो पहले ऐसे होता था. लेकिन क्या हुआ, अगर हमें लार्ज कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए ये मेथड नहीं था. ओके, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन. दिस मेथड इज ओनली सुटेबल फॉर द स्मॉल कैलकुलेशन. अगर हमें स्मॉल कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए वी कैन यूज स्टोन्स, वी कैन यूज फिंगर ऑफ काउंटिंग. बट इफ वी वांट टू डू द लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन, अगर हम लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो ये मेथड सुटेबल नहीं था. Okay, so another we are going to discuss a machine, abacus. So early developments. What is the meaning of this? After और क्या कहते हैं, पहले जो ये था हमारे एंशियंट टाइम में क्या होता था, उसके बाद कौन सा डेवलपमेंट आया. There is a machine abacus. आपको थोड़ा जूम करती हूँ. क्लास, दिस इज अ मशीन एबेकस. कैन यू, अगर आप इस मशीन को ठीक से देखो तो आपको दिखेगा, देर आर सम
बीड्स, इन मशीन में कुछ बीड्स हैं, ओके, और हर बीड्स पे एक नंबर लिखा हुआ है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख। एबेकस जो मशीन थी, एबेकस मशीन इज यूज टू परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन। अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो हम एबेकस का यूज़ करते थे। यस, हम क्या करते थे, हम एबेकस का यूज़ करते थे। इसमें क्या होता था, देखो अगर किसी बीड्स के नीचे 1 लिखा है तो 1 क्या, व्हाट 1 रिप्रेजेंट, 1 का मीनिंग है इसमें जितने भी बीड्स हैं 10 से ज़्यादा बीड्स नहीं होते थे। अगर नीचे 1 लिखा है इट मीन्स एवरी बीड इज हैविंग अ वैल्यू 1। 1 लिखा है, टोटल नंबर ऑफ बीड्स कितने हुए, 10, तो कितना हो गया, इसकी पूरे की वैल्यू हो गई हमारी 10। ओके, Abacus was the first machine mechanical calculating device. Class, what is the meaning of mechanical calculating device? Electronic calculating device, जैसे कि आप बोलते हो your computer is an electronic device. What is the meaning of electronic device? A device which runs with the help of electricity. Electronic device वो होती हैं जो electricity की help से चलती है। Yes? जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है, माना वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से नहीं चलता, बट इफ़ यू वांट टू चार्ज योर फोन यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो मैकेनिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस? मैकेनिकल का मीन्स होता है जिस डिवाइस में वी नीड्स द मैन पावर की ज़रूरत होती है। जैसे कि इसमें जो बीड्स होते थे, इन बीड्स को मूवमेंट कौन कराएगा, हम लोग कराएंगे, तो सारा काम इसमें कौन करता था, ह्यूमन बींग्स, हम लोग। सो डेट्स वाई एबेकस इज कॉल्ड अ मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय अ चाइनीज अराउंड 5000 ईयर्स एगो। ओके, सो क्लास मैंने आपको बताया अगर किसी बीड्स के नीचे 1 लिखा है इसका मतलब क्या है, उसमें 10 बीड्स हैं एंड एवरी बीड्स इज हैविंग अ वैल्यू 1। ओके, अगर 10 लिखा है नीचे तो इसका मतलब एवरी बीड इज हैविंग अ वैल्यू 10। 100 लिखा है, इट मीन्स every bead is having a value 100. It is used for counting large numbers. Abacus machine is used for counting large number. देखो जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था अर्ली ह्यूमन बींग्स वाला, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें यही प्रॉब्लम थी कि हम लार्ज नंबर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो प्रॉब्लम हमारी एबेकस ने रिजॉल्व कर दी। दिस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व बाय एबेकस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया if one number is mentioned below a beads and every bead is having a value what 1, so the total is 10। क्लास इसका मतलब क्या है, प्लीज समझो। 1 नंबर मेंशन किया हुआ है किसी बीड्स के नीचे, उसमें 2, यहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है 1 एंड द टोटल नंबर ऑफ बीड्स इज 10, तो पूरे वैल्यू क्या हो गई 10। अगर 10 नंबर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बीड्स कितनी है 10, तो 10 10 जा 100। ओके, एवरी बीड इज हैविंग अ वैल्यू 10 एंड टोटल नंबर ऑफ बीड इज 10, तो टोटल देखो इसका पूरे कितना हो गया 100। ठीक है, तो एडिशन देखो, मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता था, अगर मुझे किसी बीड्स को ऐड करना है तो मैं उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मुझे 10 इसमें ऐड करना है, तो मैं क्या करती थी, मैं उसमें 10 बीट को इंसर्ट कर देती थी। मैं चाहती थी कि मुझे 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो 1 वाला वैल्यू है क्लास, अगर मुझे 2 माइनस करना है तो 2 मुझे कैसे मिलेगा, ये जो 1 है, ये जो 1 वाली है, इसमें मैं क्या करूँगी, 1 बीट प्लस 1 मोर बीट इज इक्वल्स टू 2 बीट, तो मैं उन 2 बीट को रिमूव कर दूँगी। ओके, तो एबेकस का सिर्फ यही काम होता है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज एबेकस, तो आपको एक पिक्चर माइंड में रखनी है, जो पिक्चर मैंने आपको भी दिखाई भी थी, और इससे क्या होता था, वी आर एबल टू परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। उन कैलकुलेशंस को हम परफॉर्म कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ बीड्स। हर बीड्स में कुछ नंबर्स लिखे रहते थे, जैसे कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, और उनका मतलब क्या था, उसमें जितनी भी बीड्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 और 10 और 100। ओके, सो वी कैन फर्दर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेपियर बोन्स। अब क्या हुआ, एबेकस में मैंने आपको बता दिया हाउ कैन बी परफॉर्म एडिशन, हाउ कैन बी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, बट नेपियर बोन्स ने एक डिवाइस बनाई
जो हमें हेल्प करती थी मल्टीप्लिकेशंस को परफॉर्म कराने में। क्या परफॉर्म कराने में? मल्टीप्लिकेशन। क्लास, अब आपको ये याद कैसे रखना है कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना था? N स्टैंड्स फॉर, साइंटिस्ट का नेम क्या है? नेपियर। N, नेपियर। सो N से पहले क्या आता है? M। ओके, तो M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नेपियर्स ने क्या करा, याद रखना, N से पहले M, एंड M ने क्या परफॉर्म कराया? हमारा मल्टीप्लिकेशन। प्लीज सी दिस टेबल। क्लास, कैन यू सी दिस टेबल? यहाँ पे क्या है? 7, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 7, ठीक है, 7 है। जैसे यहाँ पे 0 to 9 तक नंबर मेंशन है, यहाँ पे 1 to 9 तक नंबर मेंशन है। ओके, तो अब आपको देखना, अब आपको एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें एक टेबल लिखा होगा। कैसे? 7 1 जा 7। यस, आपकी बुक में भी ऐसी एक फिगर है, 7 2 जा 14। क्लास, आप जब भी ये चैप्टर पढ़ने बैठो तो प्लीज़ अपनी बुक सामने रख लेना, क्योंकि अगर 1% आपको ये फिगर क्लियर नहीं होगी तो आप अपनी बुक की फिगर की हेल्प ले सकते हो। ओके, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो ऐसे अब आप देखोगे, यहाँ पे देखो 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, तो ये मशीन क्या करती थी? इट हेल्प्स टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। इन 1617 जॉन नेपियर्स ने कब एक मशीन बनाई? क्लास, आपके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं कि नेपियर्स बोन्स ने उस मशीन को किस ईयर में इन्वेंट करा? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर द ईयर्स ऑल्सो। आपको उन ईयर्स के नाम भी याद रखने हैं। ओके, सो in 1617 John Napier made a manually operated. अब someone ask you what is the meaning of manually? क्लास, देखो क्या होता है, आपकी अटेंडेंस होती है। तो आपकी अटेंडेंस कैसे होती है? डेली आपकी क्लास में टीचर आते हैं। ओके, योर टीचर इज एंटर्ड इनटू अ क्लास इन अ मॉर्निंग। सबसे पहले वो एक ही काम करती है, व्हाट शी डिड, शी स्टार्टेड, वो स्टूडेंट की अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देती है। ओके, शी स्टार्टेड टेकिंग अटेंडेंस ऑफ द एवरी स्टूडेंट। ओके, और वो अटेंडेंस किस में होती है? हमारी रजिस्टर में। तो मैनुअली का मतलब क्या होता है? टीचर्स अपने हाथ से खुद वो अटेंडेंस मार्क करती है। सो डेट्स वाई जो वर्क हम अपने हाथ से खुद हम अपने हैंड से अपने पॉइंट्स पे खुद मार्क करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैनुअली। तो उन्होंने भी जो ये डिवाइस बनाई थी, उन्होंने खुद बनाई थी, मतलब अपनी। ओके, सो दिस इज नॉट John Napier's made a manually operated calculating device known as Napier's bones. Scientists ने अपने नाम पे इस डिवाइस का नाम रखा था। Okay, the device is used for doing calculation. जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको साइड में टेबल भी दिखा रही हूँ, इसमें ऐसा कुछ टेबल लिखा रहता था, है ना, पूरे यहाँ पे 7 14 21। So I hope you understand what is Napier's bones. See, अभी हमने सिर्फ 2 डिवाइस पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज abacus. What abacus did? Abacus is used to perform multiplication and addition. कैसे परफॉर्म कराते हैं? There is a device, there is a wooden block in which we are having some beads. Okay, and every bead is having a different kind of value. Yeah, okay. So I hope you understand. And the next is Napier's bones. Napier's bones made a manually operated calculating device. उन्होंने एक manually operated calculating device बनाई थी. The device is used for doing calculation और multiplication. ठीक है, इस डिवाइस की हेल्प से आप 9 into 5 का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो, 4 into 7 का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो। ओके, Okay, so class, our next device is Pascaline. In 1647, ये डिवाइस कब आई? Pascaline कब आई? 1647. Blaise invented a calculating device called Pascaline or Pascal adding machine. Pascaline ने इस मशीन का नाम भी अपने नेम पे रखा था, उनका नाम भी Pascaline था और इस मशीन का नाम भी Pascaline था। क्लास, आई एम गोइंग टू सी, मैं आपको कभी एक वीडियो दिखाऊंगी। आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मशीन वर्क। इस वीडियो की हेल्प से आप लोग समझ पाओगे कि पास्केलाइन वर्क कैसे करती है।
ओके, सो पहले आप समझ लो कि इसमें होता क्या है. Pascal line is also used to add and subtract number directly and multiply and divide by repetition. अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डिवाइस वर्क कैसे करती है, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. पहले तो पास्कल लाइन में होता क्या है, पास्कल लाइन में कुछ वुडन ब्लॉक्स होते हैं, है ना, वुडन ब्लॉक्स होते हैं, और आप जब देखोगे तो इन सब के आगे ये नंबर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, ये क्या करेगा, इन ब्लॉक्स को मूव करेगा, और जब ये ब्लॉक्स को मूव करेगा तो आप ध्यान से देखना ये नंबर्स भी मूव करेंगे. आई एम गोना शो यू दिस वीडियो. क्लास, कैन यू सी, उन्होंने इन वुडन ब्लॉक्स को मूव करा और उनके साथ साथ वो नंबर्स भी मूव करे. मैं आपको दोबारा एक बार दिखाती हूँ. आई एम गोना शो यू अगेन. सी एंड सी दिस प्लीज. आप दोबारा फोकस करना. सी इट अगेन. Yes. वो इन वुडन ब्लॉक्स को एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जैसे जैसे वो मूवमेंट करा रहा है ऐसे ऐसे नंबर्स ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई. अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन में मूव करा रहा है तो नंबर डिक्रीज हो रहा है. ओके, can you understand the working of Pascal line? So we are going to discuss the next topic. Pascal line में क्या होता था, there is a wooden block here and this blocks is consist of some wheels. I think हाँ ये wheels होते हैं. This blocks is consist of wheels and हम उन wheels का clockwise movement कराते थे. What is the meaning of clockwise movement? In the direction of clock के direction में हम movement कराते थे, और जैसे जैसे हम मूवमेंट कराते थे वैसे वैसे जो उनके ऊपर नंबर्स होते थे उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पास्कल लाइन. जैक्वार्ड्स लूम्स एंड बैबेज इंजन. क्लास, एक तो मैंने इन दोनों टॉपिक को मर्ज किया है, इसलिए मर्ज करा है क्योंकि इन दोनों की जो वर्किंग होती है वो सेम होती है. ठीक है, इनके वर्किंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है. और आपको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझनी है वो समझनी है, व्हाट आर पंच कार्ड्स. पंच कार्ड्स होते क्या है ना, आपके क्वेश्चंस में भी है व्हाट इज पंच कार्ड, तो मैंने उसमें एक आंसर भी लिखाया है आपको. पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ पेपर विच इज यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. सो यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड हाउ अ पीस ऑफ पेपर कैन स्टोर अ इन्फॉर्मेशन. मतलब एक हम पेपर से किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करा देंगे. तो एक चीज़ याद रखनी है, इन 1801 जोसेफ मैरी जैक्वार्ड इन्वेंटेड जैक्वार्ड लूम्स. एक तो ये मशीन किस ईयर में आई, 1801. ओके, 1801 सॉरी. सो इट वॉज ये पहली ऐसी मशीन थी जहाँ पे पंच कार्ड्स हम यूज़ करते थे. इफ़ समवन आस्क यू which is the first machine in which punch cards were used, so the machine was Jacquard looms. and second ये होती थी Babbage engine में. Babbage engine ने भी punch card का यूज़ किया था. okay, and the second is Charles Babbage. जैसे आपके क्वेश्चंस भी होते हैं, who is the father of computer? Charles Babbage, मतलब जिन्होंने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था. okay, so the father of computer is Charles Babbage.
प्लीज सी दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में दिखेगा कि पंच कार्ड होते कैसे हैं और पंच कार्ड डेटा कैसे स्टोर करता है। सी क्लास, दीज आर योर पंच कार्ड्स। ये आपके क्या है, पंच कार्ड्स हैं। ओके तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। पंच कार्ड में क्या होता है, देखो पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ पेपर विच इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है, आप देखोगे जो ऊपर वाला पेपर है उस पर अलग टाइप के होल्स हैं और जो नीचे वाला पेपर है इन दिस पेपर वी आर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स। इसका मतलब होता है कि होल्स की हेल्प से अलग अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके, punch card is a piece of paper which is used to store information. Sorry. आपकी बुक में भी दिया है, इट्स अ वीविंग प्रोसेस। मतलब ये क्या होता है, जैसे कि एक इसको ना पंच कार्ड को एक वीवर ने इन्वेंट किया था। मतलब वीवर क्या होते हैं, जो थ्रेड वगैरह से जो वीव का काम करते हैं, मतलब कुछ भी सिलने का काम करते हैं। तो उसी प्रोसेस की हेल्प से पंच कार्ड में इसको, अभी आप इसकी वर्किंग देखना, ये कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे और वहां पे होल्स होंगे। ये क्या करते थे, देखो इसमें पता है क्या होता था, होल्स के पैटर्न को देख के हम समझ जाते थे कि कैसी इंफॉर्मेशन है। ओके, होल्स के पैटर्न से हम समझते थे विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। This is a mechanical jacquard loom. This technology was developed in France in 1803 by a weaver named Joseph Marie Jacquard. The key thing about this loom is that it controls every warp thread, the threads that go from the front to the back of the loom, individually. Because it can do that, the loom can create very complex, fancy patterns in the cloth more quickly and with greater accuracy than the technology available before this loom was developed. प्लस व्हाट शी वांट टू से कि वीविंग प्रोसेस से क्या होता है, जैसे कि इन्होंने देखा है, आप इन क्लोथ्स में देख रहे हो, इन क्लोथ का अलग अलग पैटर्न है ना। यहाँ पे इस टाइप के फ्लावर्स हैं, यहाँ पे इस टाइप के फ्लावर्स हैं। तो क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के फ्लावर, वीविंग इस प्रोसेस से अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बन सकते हैं। इसी तरीके से पंच कार्ड में भी अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। मतलब पंच कार्ड का पैटर्न कैसा है, किसी में दो ऐसे होल्स हैं, वर्टिकली होल्स हैं, किसी में हॉरिजेंटल होल्स हैं, किसी में पैटर्न्स में होल्स हैं। तो उनका सिर्फ एक ही मतलब था कि इसमें अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर है। सी Cards are what carry the instructions. सी कितने अलग अलग टाइप के इसमें पैटर्न है। सबके पैटर्न अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सब में एक ही तरीके के होल है। देखो यहाँ पे देखो, इसमें देखो ऐसे होल हैं, इसमें क्या है, इसमें सारे में नहीं है, इसमें कुछ होल्स इन्होंने स्किप करे हुए हैं इस लाइन में, दूसरी लाइन में है। That are read by the apparatus on the second floor that tells the loom what pattern to create. The holes in the cards are read by a series of pins up in the apparatus, and those holes. इन्होंने अभी एक बात बोली है, द होल्स आर रीड बाय द सीरीज ऑफ पिन्स। मतलब किस, ये जो सीरीज है इनकी हेल्प से हम इनको रीड करते थे। ठीक है, Tell the apparatus which threads down here should be raised for each pass of my shuttle across the warp. Some of you might recognize these cards as looking similar to computer punch cards. Back in the early days of computer technology, punch cards carried instructions that told the early computers what kind. इन्होंने बोला पंच कार्ड आर यूज टू कैरी इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब डेटा को स्टोर करना, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। Kind of calculations to do. So this loom is the great 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 grandfather of the computer technology that we all use today, and that technology started with a machine that produces cloth. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर पंच कार्ड। आपको सब मैंने बता दिया है। पैटर्न्स होते थे पंच कार्ड में, पीस ऑफ पेपर विच इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। पैटर्न्स होते थे,
different type of patterns are used to store different type of information. So also we have some development. अब क्या हुआ, अब कुछ machines invent होनी start हुई, ठीक है. So अब एक machine है Mark First. Mark First was first electromechanical, not purely electronic. अब what is the meaning of this? Electrochemical means electromechanical. मैंने आपको बताया electronic का means the device which runs with the help of electricity. Mechanical का means the devices which use the man power, जिसमें हमें humans की need पड़ती है. तो इसमें क्या था, इस device में combination था, हमें electricity की भी ज़रूरत थी और हमें humans power की भी ज़रूरत थी, ठीक है. तो अगर हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम चल जाएगा, हमें दोनों की नीड होती थी. ओके, नॉट प्योरली इलेक्ट्रॉनिक. प्योरली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी से डिवाइस को कनेक्ट करा, ऑन करा, वो अपना वर्क कर रही है. नो, वी नीड मैन पावर ऑल्सो एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. इट वॉज डिवाइस्ड बाय हॉवर्ड ए आकिन. इट इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने मार्क 1 को डेवलप किया था and built by IBM. What is IBM? IBM is the name of a company in 1944. Now you are saying अभी हम 80s और 60s के डिवाइसेस पढ़ रहे थे. Now we are coming in 1944. तो 1944 अब नए डेवलपमेंट्स आ चुके हैं. ओके, सो कैन यू सी कितनी बड़ी डिवाइस है. ये डिवाइसेस जो होती थी, देखो, सी बोथ दी फिगर्स, ये बहुत बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती है. और ऐसा भी नहीं था कि इन डिवाइसेस को आज तो हम अपने फ़ोन्स को पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था. इन डिवाइस को स्टोर करने के लिए वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ रूम्स. ओके, सो मार्क फर्स्ट. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, द डिवाइस इज मार्क फर्स्ट. आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने हर बार रिपीट करा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल डिवाइस. Okay, sorry class, this is your last topic. ENIAC, ENIAC and UNIVAC, UNIVAC. ये आपके बुक का लास्ट टॉपिक है और मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताया है. शॉर्ट करके सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, मैं पूरी बुक की रीडिंग नहीं. अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है सो यू कैन आस्क मी, बट मैंने बहुत शॉर्ट में इसको बताया जिससे आपको जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ENIAC, ENIAC एंड UNIVAC, आपको इनकी डेफिनेशंस, इनकी एब्रिविएशंस पता होनी चाहिए. ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. न्यूमरल कोई पूछे आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमरल? न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है. न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस क्या होती है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, दीज आर योर न्यूमेरिकल. सो ENIAC was the first. अब देखो, if someone asks you what is first electronic, अभी तक हमने प्योर इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं करी. मार्क फर्स्ट भी प्योर इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, लेकिन ENIAC क्या था? ENIAC was the first electronic general purpose computer. अब if someone asks you which is the first electronic general purpose computer, मतलब इसमें हमें सिर्फ ज़्यादातर इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती थी. ये कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जनरेट होते थे. ENIAC का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था जो मुझे आपसे डिस्कस करना है. जो वर्ल्ड वार होता था, जब पहले वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसमें भी ENIAC ने हेल्प करा था आर्मी को. मतलब आई थिंक उन्होंने आर्मी को हेल्प किया था इन्हीं कंप्यूटर्स ने. अगर उनको जैसे कि कुछ भी मटेरियल चाहिए था तो ENIAC हेल्प इन वर्ल्ड वार. आपकी बुक में एक बॉक्स में भी लिखी है ये चीज़. The second is UNIVAC. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer. Automatic, you all are aware about what is the meaning of automatic. It was the first commercial available computer. Commercially available. अब आपको पता होना चाहिए what is the meaning of commercially available. मतलब those product which are available in market, जो आपके मार्केट पे मिलता है और आप उसे जाके खरीद सकते हो. ठीक है. तो if someone asks you which is the first device
who is commercially available in computer. The device is UNIVAC. Okay student, मैंने आपका आज पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। और ऐसा नहीं है कि आपको ये वीडियो एक ही टाइम पे देखनी है, आप 15-15 मिनट्स करके भी इस वीडियो को देख सकते हो। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको सारी वीडियो एक ही टाइम पे देखनी है। ओके तो आज हमने सबसे पहले क्या करा, अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। वो क्या करते थे, काउंटिंग्स किस में करते थे, हैंड्स की हेल्प से और स्टोन्स की हेल्प से। लेकिन क्या होता था, वो लार्ज नंबर ऑफ काउंटिंग्स को नहीं कर पाते थे यूज़, तो इसीलिए कुछ थोड़ी टाइम बाद एक मशीन आई एबेकस भी एडिशन परफॉर्म करते थे हम, मतलब एबेकस भी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती थी। उसके बाद नेपियर्स, अब क्या आया, नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स का मैंने आपको बताया था, आपको कैसे याद रखना है नेपियर्स, और उससे पहले जो लेटर आता है एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होता था, टेबल्स की फॉर्म में हमारा ऐसा चार्ट बना हुआ होता था, उसमें हम उसकी हेल्प से मल्टीप्लिकेशन करते थे। द सेकेंड इज पास्कलाइन। पास्कलाइन में क्या होता था, इन पास्कलाइन हमारे, मैं आपको दिखाई देती हूँ, सॉरी, पास्कलाइन में यू ऑल आर अवेयर ना, वुडन ब्लॉक्स होते थे, हम इन ब्लॉक्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते थे, तो हमारे ऊपर जो इनमें नंबर्स होते थे उनमें भी चेंजेस आते थे। जैक्वार्ड्स लूम, पंच कार्ड, यू ऑल आर अवेयर अबाउट व्हाट इज पंच कार्ड, एंड डोंट फॉरगेट दिस लाइन, चार्ल्स बैबेज इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड द लास्ट सेकेंड, Mark 1. Mark 1 is a electromechanical, not purely mechanical, devised by Howard E. Aiken and built by IBM. IBM is the name of company in 1944. ENIAC UNIVAC. ENIAC is the first, सबसे important line, ENIAC was the first electronic general purpose computer. UNIVAC, first commercially available computer. Okay class, so today this is all from my side. Thank you so much. I hope you understand. Thank you.